हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो डेली की तरह हम लोग आज भी मॉर्निंग अपडेट लेकर आ गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी को गुड मॉर्निंग और उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे। और आज बहुत सारी न्यूज़ है आपके काम की, मतलब इतनी सारी न्यूज़ है कि आज आपको स्क्रीन पर दिख भी नहीं रही होंगी, लेकिन अंदर जब हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी न्यूज़ है आज। चलिए, तो हम लोग देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर लेटेस्ट अपडेट सारी मिलती हैं। तो जल्दी सब्सक्राइब करिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपनी न्यूज़ की तरफ। चलिए गाइस, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आपने उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का अगर आपने फॉर्म डाला है तो चक्षु प्रकाशन की बहुत ही बेहतरीन बुक जो है एक्सपर्ट के द्वारा तैयार की गई है। पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। इसमें अगर हम बात करें पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये बुक जो है आपको हर एक बुक की दुकान पर आपको ऑनलाइन अगर लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मोबाइल नंबर भी नीचे, आप कॉल कर भी ऑर्डर कर सकते हो। और इसमें खास बात यह है कि इसमें जो है क्वेश्चंस के साथ साथ बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। हर एक क्वेश्चन का कितने तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं, हर एक चीज है। तो जाकर आप इसको परचेज कर लीजिए। तो आज की जितनी भी न्यूज है वो सारी की सारी आज के ही न्यूज़पेपर में आई हैं, चाहे वो दैनिक जागरण हो, हिंदुस्तान हो, अमर उजाला हो या कोई भी अदर और न्यूज़पेपर हो। तो सब के सब जितने भी हैं वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, सब आज ही डेट 15 जून की ही सारी न्यूज हैं। मैं एक केवल न्यूज़पेपर आपको दिखा देता हूँ, बाकी सबको नहीं दिखाऊंगा। आप यहाँ पर देख सकते हो 15 जून यहाँ साइड में लिखा हुआ है। अब यहाँ पर हम बात करें तो लिखा है आज हो सकती है चयन बोर्ड की बैठक, मंथन होगा। ये जो न्यूज़ है ये टीजीटी पीजीटी को लेकर है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड उत्तर प्रदेश की बैठक मंगलवार को होने की उम्मीद है। बैठक होने की लंबी समय से इंतजार किया जा रहा था। अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड माध्यमिक कॉलेजों में प्रवक्ता स्नातक शिक्षक व प्रवक्ता टीजीटी पीजीटी 2021 भर्ती की लिखित परीक्षा की तारीख पर मंथन होगा। यानी आज जो है एग्जाम डेट को लेकर कुछ फैसला आ सकता है। अब देखने वाली बात होगी क्या होगा। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी न्यूज होगी वो सारी न्यूज आपको यहाँ पर बता दी जाएगी। ज्ञात हो कि भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 20 मई तक लिए जा चुके हैं। उसके बाद से कोरोना की दूसरी लहर के कारण कामकाज ठप था। संकेत है कि चयन बोर्ड जुलाई के बाद परीक्षा की तारीखें घोषित कर सकता है। इसके अलावा अप्रैल में 2016 टीजीटी का साक्षात्कार चल रहा था, उसी बीच चयन बोर्ड सदस्य। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो है टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट को लेकर कुछ ना कुछ घोषणा हो सकती है। तो आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको सबसे पहले यहां पर उस घोषणा को बता दिया जाएगा। साइड में एलटी ग्रेड को लेकर लिखा हुआ है, लिखा चयन होने के कई महीने बीतने के बावजूद नियुक्ति न मिलने से नाराज एलटी ग्रेड 2018 के हिंदी विषय के अभ्यर्थियों ने सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया। मानक के अनुरूप अर्हता न रखने वाले चयनितों की नियुक्ति निरस्त करके अहर अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने की मांग में युवा मंच ने बैनर तले प्रदर्शन किया। आरोप लगाया कि आयोग ने अर्हता न रखने वाले अभ्यर्थियों का नियम विरुद्ध चयन कर लिया। इससे बड़े पैमाने पर पात्र अभ्यर्थी चयन से वंचित हो गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें नियुक्ति में अल्टी ग्रेड जो बच्चे थे चयनितों ने, उन्होंने प्रदर्शन इसलिए किया कि जो बच्चे अयोग्य थे उन्हें आपने जो है नियुक्ति दे दिया, लेकिन जो बच्चे जो हैं योग्य थे उन लोगों को आपने नियुक्ति अभी तक नहीं दिया है। तो एक न्यूज तो ये होगी। बढ़ते हम लोग अपनी अगली न्यूज की तरफ। और अगली न्यूज जो है टीजीटी पीजीटी से ही है। ये भी आज के न्यूज़पेपर में, हिंदुस्तान का पेपर है, लिखा है कि नई भर्ती से पहले टीजीटी बायो की परीक्षा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन टीजीटी और पीजीटी 2021 की परीक्षा कराने से पहले टीजीटी बायो 2016 की लिखित परीक्षा कराने की तैयारी में है। मंगलवार शाम 4 बजे से अध्यक्ष वीरेश कुमार की अध्यक्षता में चयन बोर्ड की साल भर में पहली बार होने जा रही ऑफलाइन बैठक में इस पर मुहर लगने की संभावना है। जिस बैठक की हम लोगों ने अभी बात की थी वो बैठक जो है शाम को 4 बजे आज होगी। इसी के साथ टीजीटी पीजीटी 2021 के 15,508 पदों पर लिखित परीक्षा की तारीख भी तय होने की उम्मीद है। इसके लिए लगभग 14 लाख अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया है और अब परीक्षा तिथि घोषित करने का दबाव बढ़ रहा है। तो आज जो है एग्जामिनेशन डेट को लेकर आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। चलिए, तो हम बढ़ते हैं अपनी अगली न्यूज की तरफ। उम्मीद करता हूँ न्यूज आपको अच्छी लग रही होगी। तो जिन बच्चों को न्यूज अच्छी लग रही है प्लीज लाइक कर दें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। चलिए, और लिखा है टीजीटी बायो के 67,000 अभ्यर्थियों को इंतजार। टीजीटी जीव विज्ञान 2016 के 304 पदों के लिए 67,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, लेकिन चयन बोर्ड ने 12 जुलाई 2018 को चयन प्रक्रिया निरस्त कर दी थी। इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में याचिका की थी। हाई कोर्ट ने 12 जनवरी 2020 को चयन बोर्ड को 3 महीने में लिखित परीक्षा कराने के आदेश दिए थे, लेकिन अब तक परीक्षा तिथि घोषित नहीं हो सकी। टीजीटी जीव विज्ञान 2011 के 65 पदों का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो सका है। इसके लिए तकरीबन 58,000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था और लिखित परीक्षा 17 जून 2016 को हुई थी। तो ये आज टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत सारी न्यूज निकल कर आई थी और बच्चे परेशान भी थे। तो मुझे लग रहा है इन सारी न्यूज से कुछ राहत मिली होगी। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज को लेकर। और अगली जो न्यूज है हम लोगों की उसको देख लेते हैं हम लोग। तो जो अगली न्यूज है वो हमारा है
ये वाली न्यूज देखिए आप लोग, स्नातक के सभी, चलिए देख लेते हैं, स्नातक के सभी छात्रों को प्रोन्नत करना होगा। ये है ईसीसी से न्यूज है, लिखा है इविंग क्रिश्चियन कॉलेज ने स्नातक पाठ्यक्रम के सभी छात्रों को प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है। यह अहम निर्णय सोमवार को कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर ए मोजेज की अध्यक्षता में आयोजित परीक्षा समिति की ऑनलाइन बैठक में लिया गया। हालांकि परास्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। अंतिम सेमेस्टर का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में आधिकारिक वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। कार्यवाहक प्राचार्य डॉक्टर ए मोजेज ने बताया कि सत्र 2020-21 के विषम सेमेस्टर के अंकों आधार मान प्रोन्नत किया जाएगा। 7% अतिरिक्त अंक भी दिए जाएंगे। हालांकि यह व्यवस्था सभी छात्रों के लिए लागू नहीं होगी, ये बात भी यहाँ पर बताया गया है। इसी के संबंध में एक न्यूज और है, उस न्यूज को भी हम लोग देख लेते हैं क्या है न्यूज। चलिए ये न्यूज हमारी है, सबसे पहले यही न्यूज लिखी है जो आज दूसरे न्यूज़पेपर में है कि स्नातक के सम सेमेस्टर के विद्यार्थी होंगे प्रोन्नत। यूइंग क्रिश्चियन कॉलेज में स्नातक के सम सेमेस्टर के छात्रों को बिना परीक्षा अगले सेमेस्टर में प्रोन्नत दी जाएगी। यह निर्णय सोमवार को प्राचार्य डॉक्टर ए मोजेज की अध्यक्षता में हुई परीक्षा समिति की बैठक में लिया गया। मौजूदा सत्र के विषम सेमेस्टर में मिले अंकों के आधार पर छात्रों को प्रोन्नत किया जाएगा। परास्नातक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है। वहीं अंतिम सेमेस्टर का परिणाम जुलाई के दूसरे सप्ताह में कॉलेज की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। तो ये जो न्यूज थी ये आपकी थी ईसीसी से, और इन्होंने फाइनल ईयर के बच्चों को और जो इवेंट सेमेस्टर, आपको सम सेमेस्टर का मतलब बता दें, 2-4 ऐसे जो सेमेस्टर होते हैं उनको प्रमोट किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ, और अगला न्यूज जो है ये बीएड थर्ड सेमेस्टर के बारे में है। लखनऊ से न्यूज निकल कर आई है कि एलयू ने सोमवार को मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट, बीएड और एमसीए के सेमेस्टर के परिणाम जारी कर दिए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर मास्टर ऑफ विजुअल आर्ट तीसरे सेमेस्टर, बीएड तीसरे सेमेस्टर एवं एमसीए फर्स्ट सेमेस्टर के परिणाम अपलोड कर दिए गए हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय की वेबसाइट दी गई है आपको, जाकर वहां पर आप देख सकते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं अगली न्यूज की तरफ जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये है 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कि खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर बेसिक शिक्षा परिषद का घेराव किया गया है। इस न्यूज को देख लेते हैं। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती में खाली पदों को भरे जाने की मांग को लेकर सोमवार को बड़ी संख्या में शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद पर धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 6,000 पद खाली हैं। प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री ने 23 मार्च को इन खाली पदों को 1 महीने में भरने का आश्वासन दिया था। 1 महीने का आश्वासन, अब 3 महीने बीत गया। यही चीज होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है यूपी में ये चीजें हैं कि बताया कुछ जाता है भर्तियों को लेकर और होता कुछ और है। यहाँ पर कोई भी आके घोषणा करता है कि 1 साल के अंदर मैं इतनी सारी भर्तियां करा दूंगा, लेकिन वो जो 1 साल है वो बीतते बीतते पता नहीं कितने साल में बीत जाता है। वही चीज यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बच्चे जो पीड़ित हैं उन्होंने ये बता दिया कि 1 महीने का मुझे समय दिया गया था कि 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, और 1 महीना जो है 3 महीना बीत चुका है, लेकिन अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पर इन बच्चों ने धरना दिया। फिर लिखा है 1 महीने का आश्वासन, अब 3 महीने बीत गया है, अभी तक प्रदेश सरकार की ओर से इस बारे में कोई पहल नहीं की गई है। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से अभी तक खाली पदों का आंकड़ा तक तैयार नहीं किया जा सका। परिषद की ओर से आंकड़ा तैयार करने के साथ काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी करना चाहिए। घेराव कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि मुख्यमंत्री एवं बेसिक शिक्षा मंत्री के निर्देश के बाद भी अधिकारी पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना था कि जब तक काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी नहीं होता वह बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय से हटेंगे नहीं। ये जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा परेशान भी हैं। उसके बाद अगली न्यूज जो निकल कर आई है ये हमारे हिंदुस्तान न्यूज़पेपर का है, जिसमें AKTU और पॉलिटेक्निक के बारे में बताया गया है। इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। इसमें लिखा है कि AKTU 20 जुलाई से ऑनलाइन परीक्षा कराएगा। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डॉक्टर अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय ने शासन से निर्देश मिलने के बाद शैक्षिक सत्र 2020-21 का प्रस्तावित परीक्षा कार्यक्रम जारी कर दिया। AKTU की परीक्षाएं 20 जुलाई से ऑनलाइन मोड पर प्रस्तावित हैं। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी विभागों और संस्थान प्राचार्य को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। परीक्षा कार्यक्रम AKTU की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया है। परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी निर्देश और परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में किसी प्रकार के संशोधन के लिए आवेदन 21 जून तक मांगे हैं। इसके बाद में अगली जो न्यूज निकल कर आई है यहाँ पर लिखा गया परीक्षा कार्यक्रम, अगर आप इसके छात्र हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
उसके बाद में दूसरे जो न्यूज निकल आई है वो पॉलिटेक्निक को लेकर है कि पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर की परीक्षा जो है वो 21 जुलाई से होगी। प्राविधिक शिक्षा विभाग की ओर से पॉलिटेक्निक सम सेमेस्टर परीक्षा की तारीख घोषित कर दी गई है। दूसरे, चौथे और छठे सेमेस्टर की परीक्षा 21 जुलाई से शुरू होकर 31 जुलाई तक समाप्त हो जाएगी। यह निर्णय सोमवार को प्राविधिक शिक्षा विभाग के सचिव आलोक कुमार की अध्यक्षता में हुई वर्चुअल बैठक में लिया गया फैसला। चलिए, तो ये सारी न्यूज है, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रही है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में अगला जो न्यूज आई है निकलकर वो है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड को लेकर। सीबीएसई से पहले यूपी बोर्ड का रिजल्ट, यूपी बोर्ड के इंटरमीडिएट व हाई स्कूल के रिजल्ट का फार्मूला अगले 2-3 दिन में निर्धारित हो जाएगा। जल्द ही मुख्यमंत्री के साथ बैठक के बाद फार्मूला जारी होगा। यदि फार्मूला जारी हो गया तो यूपी बोर्ड सीबीएसई के पहले रिजल्ट जारी कर सकता है। सीबीएसई का रिजल्ट जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक आएगा। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि हम जल्दी फार्मूला जारी करेंगे, हमारा पैटर्न अलग है, इसलिए सीबीएसई का इंतजार नहीं करेंगे। बोर्ड को इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 में संशोधन करना होगा। यूपी बोर्ड के फार्मूले जिन पर लग सकती है मुहर, हाई स्कूल में 9वीं कक्षा का रिजल्ट व आंतरिक परीक्षा के अंक, इंटरमीडिएट में हाई स्कूल 11वीं व प्री बोर्ड के अंकों को मिलाकर व्यक्तिगत परीक्षा के यदि नंबर नहीं है तो केवल पास का प्रमाण पत्र, यदि अंक है तो उनके आधार पर रिजल्ट तैयार होगा। ये सारी चीजें हैं और सीबीएसई का भी फार्मूला दिया गया है, तो आप इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो कैसी क्या चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। उसके बाद अगली न्यूज, यानी वही न्यूज है जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ा है, फिर हमारी न्यूज आ जाती है एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल और एमटीएस को लेकर। आज बहुत सारी न्यूज थी, आप देख भी रहे होंगे। तो इसमें लिखा है कि कोरोना से लगातार दूसरे साल हताश हुए एसएससी परीक्षार्थी। इसमें लिखा है कि कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे वर्ष परीक्षा कार्यक्रम घोषित करने के बाद कर्मचारी चयन आयोग एसएससी को अपनी परीक्षाएं स्थगित करनी पड़ी हैं। कोविड के चलते 2019 की पिछड़ी परीक्षाओं के साथ 2020 की परीक्षाएं अभी पूरी नहीं की जा सकी हैं। आयोग के सूत्रों की माने तो अब कोरोना संक्रमण का असर कम होने के बाद आयोग अपनी ठप पड़ी सीएचएसएल 2020 एवं सीजीएल 2020 की परीक्षाएं जुलाई से शुरू करने की तैयारी है। एसएससी की ओर से अप्रैल में सीएचएसएल 2020 की परीक्षा 20 में स्थगित कर दी गई थी, जबकि सीजीएल 2020 की टियर 1 की परीक्षा जो 29 मई से 7 जून के बीच होनी थी उसे भी स्थगित कर दिया गया था। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आप सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के हैं तो आप तैयारी में अपनी जो है धार दे दीजिए, क्योंकि जुलाई से जो है आपकी परीक्षाएं स्टार्ट की जा सकती हैं। उसके बाद एक न्यूज और है, डिग्री कॉलेजों को मिलेंगे 2500 शिक्षक। इस माह राजकीय डिग्री कॉलेज में 500 से अधिक शिक्षकों को मिल जाएगी नियुक्ति। तो अगर ये न्यूज आपके काम की है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और चलिए, तो इतनी न्यूज़ थी आज के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूज़ सारी पसंद आई होगी, क्योंकि मॉर्निंग में आपको सारी अपडेट मिल जाती है। अगर कोई न्यूज़ मुझसे मिस हो गई होगी या देखने में मेरे कुछ दिक्कत होगी तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद उस न्यूज़ से भी अवगत करवा दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।